जेली स्टाम्प कैसे बनते हैं और इन पे क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो ये स्टाम्प थे, ये अभी तक भी चल रहे हैं। 11 से 12 गुना 20 गुना ज़्यादा मांगते हैं। अगर 100 रुपये का स्टाम्प है तो मे भी 10-10 हज़ार का स्टाम्प फ़रोख्त होता। सारा दिन यही काम होता है। बल्कि मैं कहता हूँ 8-8 दिन एक 100 रुपये का स्टाम्प जो बैंक से उसका कोड आता है, वही कोड और नाम चेंज करके, शनाख्ती कार्ड चेंज करके वही प्रिंट निकाला जाता है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट और आज आपके लिए बहुत अहम वीडियो होने वाली है। ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है कि कचहरियों के बाहर ना स्टाम्प फरोश बैठे होते हैं, जेली स्टाम्प कैसे बनते हैं और इन पे क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये एडवोकेट मुनीर अहमद पट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमें आज इस पे थोड़ी सी रोशनी, क्या सारी रोशनी डालेंगे, तो आप इनकी बातों से एग्री भी होंगे, क्योंकि इन्होंने बताना है आपको कि जेली स्टाम्प कैसे बन रहा है, डॉक्यूमेंट्स जेली बना के कैसे लोगों को लूटा जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है कचहरियों के बाहर। दिन रात जो चक्कर लगा रहे हैं लोग और स्टाम्प जेली बनते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो ये बताएं कि ये जो कचहरियों के बाहर इतने ज़्यादा स्टाम्प फरोश बैठे हुए हैं, ये कैसे ये जेली चीज़ें बेचते जा रहे हैं, कोई पकड़ने वाला नहीं इनको, तो गरीब फंसता जा रहा है। और देखिए जी, मैं ये कहता हूँ कि कचहरी में काम 2 नंबर नहीं, कचहरी में काम 4 नंबर होता है। जहाँ पे लोगों को इंसाफ मिलता है वहाँ पे 4 नंबर काम होता है। और वो पब्लिक देखेगी तो पब्लिक के औसा ख़ता हो जाएंगे कि इस किस्म का काम भी कचहरी में होता है। आप कभी किसी भी कचहरी में, लाहौर की बात नहीं, किसी भी कचहरी में आप जाएंगे तो आपको बाहरी लोग मिलेंगे स्टाम्प फरोश। तो वो स्टाम्प फरोश किस तरह धंधा करते हैं, मैं आज आवाम को ये दिखाना चाहता हूँ कि वो किस तरह चूना लगाते हैं बोली बाली और सादा आवाम को। आपको याद होगा कि पहले एक येलो कलर के स्टाम्प होते थे। ये कैमरा मैन अगर इसको दिखाए तो ये स्टाम्प थे, ये अभी तक भी चल रहे हैं। अभी तक भी चल रहे हैं। लोग सादा लोगों को पता नहीं होता, वो कह रहे हैं जी वही वाला स्टाम्प दो, तो वो इस पे ये स्टाम्प करते हैं यूज़। ये स्टाम्प मुअज़्ज़ज़ क़ारीन ये 1 नवंबर 2021 से हुकूमत पंजाब ने बंद कर दिए, लेकिन इधर बिक रहे हैं, लेके जा रहे हैं लोग। अभी तक बिक रहे हैं। इसलिए बिक रहे हैं कि वो जो पुराने एग्रीमेंट होते हैं वो एग्रीमेंट करते हैं, इन स्टाम्पों पे एग्रीमेंट करते हैं और इनकी कीमत जो है ना वो 11 से 12 गुना 20 गुना ज़्यादा मांगते हैं। अगर 100 रुपये का स्टाम्प है तो मे भी 10-10 हज़ार का स्टाम्प फ़रोख्त होता। तो पहली बात तो ये आवाम को ये बताना है कि ये जो स्टाम्प हैं ये बिल्कुल 1 नवंबर 2021 से बंद हो गए हैं। इसके बाद क्या हुआ है कि हुकूमत पंजाब ने ये कहा है कि जो भी स्टाम्प फरोश होगा उसका एक नंबर लगता है, और नंबर लगने के बाद जिस तरह जायज़ कैश होता है वो बैंक में पैसे जमा कराते हैं और वहाँ से उनको एक कोड मिलता है। कोड मिलने के बाद फिर वो जब कोई बंदा स्टाम्प लेने के लिए जाता है तो फिर वो बैंक से वो ला के देते हैं, बैंक का कोड निकाल के देते हैं, जिसमें जालसाजी का इम्कान नहीं होता। आम आदमी यही समझता है। लेकिन जब से हुकूमत पंजाब ने ये काम किया है तो हुकूमत पंजाब को लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से डेली का नुकसान हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर जगह पे असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हैं, DCO बैठे हैं और दीगर आला अफसरान बैठे हैं, कभी किसी ने किसी की तरफ नहीं देखा। अब आप आइए कि ये जाली स्टाम्प बनते किस तरह हैं, इन स्टाम्पों को जाली कैसे किया जाता है। एक साहब जाते हैं, जैसे भट्ट साहब गए, इन्होंने स्टाम्प फरोश को कहा कि मुझे 100 रुपये वाला 200 रुपये वाला स्टाम्प चाहिए। इन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड दिया, उन्होंने कंप्यूटर पे इनका शनाख्ती कार्ड नाम लिखा और जिस मकसद के लिए लिखा वो लिखा। उसके बाद उन्होंने उसको क्लिक करना है तो बैंक से कोड आ जाता है। वो कोड ये है, ये कोड है, ये बैंक से आ जाता है। इसको वो जो स्टाम्प फरोश है वो कर लेता है, अपना सेव कर लेता है और उसके बाद एक कागज़ डाल के तो वो स्टाम्प वो प्रिंटर से निकल आता है। ठीक है। अब वो भट्ट साहब तो स्टाम्प लेके चले गए, उसके बाद रशीद आ गया, रशीद के बाद हमीद आ गया, हमीद के बाद ताजा माजा जो भी आया, सारा दिन यही काम होता है। बल्कि मैं कहता हूँ 8-8 दिन एक 100 रुपये का स्टाम्प जो बैंक से उसका कोड आता है वही कोड और नाम चेंज करके, शनाख्ती कार्ड चेंज करके वही प्रिंट निकाला जाता है।
तो उसका नुकसान क्या होता है इमाम को? नुकसान ये होता है कि जब वो फॉर एग्जांपल अगर डिवोर्स डीड बना दी या कोई एग्रीमेंट बना दिया, बयान हल्फी बना दी या किसी वट एवर मकसद के लिए वो यूज़ हुआ, तो उसका कोई रिकॉर्ड व्हाट्सअप होता ही नहीं। जब वो फिर तस्दीक पुलिस करती है तो वो जाली होता है, तो जिस पे माशाल्लाह 420 68 का पर्चा हो जाता है उस बंदे के ख़िलाफ़, फिर वो लंबे चक्रों में पड़ जाता है। तो मैं इमाम उन्नास से ये कहना चाहूँगा कि आप इतनी सादा लो ना बने। आप जब भी स्टाम्प लें, स्टाम्प लेने के बाद आप फौरी तौर पे, अब बेहतर है कि आप पहले बैंक से लें। अगर बैंक से नहीं मिलता या बैंक से किसी वजह से आप लेट हो गए, अपने इलाके में चालान बनाएं। चालान बनाने के बाद वहाँ से बैंक से लें। अगर आपने स्टाम्प फरोशों से लेना है तो आपने सरासर ज़्यादती करनी है अपने साथ। आप अगर लेते हैं उसका हल आप कैसे कर सकते हैं? आप लेके बैंक में जाएँ। बैंक में जाएं तो वो ये इस पर लिखा हुआ एक स्कैन है, ये स्कैन को कोड करते हैं और इसके बाद वो पता चल जाता है कि ये स्टाम्प असली है या नकली। तो इस तरह आप बच सकते हैं। चे जाए के बाद में आप जेल की सलाखों के पीछे हों, आपके बीवी बच्चे, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई परेशान हों, तो उस परेशानी से बचने के लिए आज भट्ट साहब ने ये जो इशू उठाया है, इसकी मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ एक ज़िम्मेदार वकील होने के नाते कि आवाम के साथ ज़रा सी भी कोई हमदर्दी नहीं हो रही, बल्कि तबाह कुन मराल हो रहे हैं। आवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, सरासर ज़्यादती हो रही है। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप इन कामों से बचें और आप इसको मतलब है कि लाइट ना लें, इसको बैंक में जाके वेरीफाई कराएं और फिर पूरी कचहरियों में कोई 95% लोग जाली हैं। सर आपकी बात काट रहा हूँ, आपने अभी कहा कि ये आप बैंक से ले सकते हैं। इतना टाइम ही नहीं है कि मैं जाऊं या कोई और जाए। उसकी वजह रीज़न पता क्या है? आपने कहा कि बैंक में जाके लें। बैंक में लोग इसीलिए नहीं जाते कि कचहरियों के बाहर ना ये दर्जनों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। एक तो टाइम बचता है, ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए अपना नुकसान बड़ा करते हैं। बैंक में लाइनें लगनी है, कितना टाइम लग जाएगा। यहाँ पे आते हैं लोग, इनको खुद ही खींच लाएँ स्टाम्प लेना है, ऐसे ही होता है। फ़ौरन स्टाम्प लेके चले जाते हैं, लेकिन जो आगे नुकसान है ना वो नहीं इनको पता। वो नुकसान जो है ना, वो नुकसान ना सिर्फ उस बंदे का होता है बल्कि उसके बीवी बच्चों का होता है, उसके वालिदैन का होता है, उसके बहन भाइयों का होता है। जब वो जेल में चले जाते हैं वो यही कहते हैं कि स्टाम्प तो हमने एक लिया एक कचहरी से, बिल्कुल सही है। अब उन्हें ये नहीं पता कि जो प्रिंट उसने दिया, जिस पे निकाल के दिया, वो तो 10 दिन पुराना था, उस पर डेट ही पुरानी थी, वो फलां डेट को इशू हुआ था। तो इस तरह बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है आवाम का। और कचहरियों के बाहर आपने एक और बात भी आपको बताता चला जाऊँ, वहाँ पे ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक की मोहरें हर बंदे ने अपने दराज के अंदर रखी हुई हैं, वो सरासर जाली हैं। सर वही तो आपकी बात मैं अभी देख रहा हूँ कि ये देखें कि टिकटों की भी बात अगर हम करें ना, तो ये टिकटें भी जेली लग रही हैं, बिल्कुल ये नकली हैं बिल्कुल। ये जो तो इसका तो आपको पता है, हमें पता है, लेकिन जो गरीब लोग आते हैं, सादा आवाम जिसको कहते हैं ना, उनको नहीं पता। उनको सिर्फ यही पता है कि ये टिकट है, वो सिर्फ ऐसे लगी देखते हैं, ठीक है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल ओरिजिनल है, लेकिन ये 2 नंबर है। और इसके पे ज़रा रोशनी डालें कि टिकटें ये 2 नंबर लग रही हैं। देखिए जी, ये असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर साहब जो बैठते हैं डिस्ट्रिक्ट में, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जो चीज़ें देखें। ये बज़ाहिर ये टिकटें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये टिकटें जाली हैं। ये टिकटें अवान अदल के अंदर से मिलती हैं, अवान अदल के अंदर से मिलती हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे अपने साथी भी मुलव्वस हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे भेड़िए जो काले कोट के अंदर छुपे हुए हैं, उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए। आवाम का नुकसान जो हो रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। ये करोड़ों रुपए का खाता रेवेन्यू को हो रहा है और हुकूमत पंजाब को हो रहा है, और अवान अदल के अंदर सरेआम लोग ये काम कर रहे हैं। तो मेरी हुकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि आवाम को बचाएं, आवाम से जालसाजी ख़त्म करें, या तो फिर आपका कोई ना कोई बंदा मुलव्वस है, हुकाम बाला का कोई ना कोई बंदा मुलव्वस है, तो ये जुल्म बंद करें। आज के दौर में ये बंद होना चाहिए। ये भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की ज़िम्मेदारी है, या ये जो हमारे चीफ साहब हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, और उस पर वकला के जो हेड्स हैं, नुमाइंदे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि इस जालसाजी को ख़त्म करें और आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है इसे बंद किया जाए। पर साहब का कहना है कि अगर इस चीज़ को रोका जाएगा ना, तो डेली ना करोड़ों रुपया जो है ना हुकूमत को बच सकता है। जो कि इस पे नज़र नहीं कर रहे, तो वो जो लोग ये धंधा कर रहे हैं ना, उनकी जेबों में जा रहा है।
तो ये हमारे जो हैं हुक्मरान हैं मरियम नवाज साहिबा वज़ीर-ए-आला, तो वो भी अगर चाहे इस पे एक्शन ले सकती है। तो बड़े अभी उन्होंने काम करनी, बड़ी जिम्मेदारियां उन पे। आप कचहरियों में कोर्ट फीस लें, स्टाम्प लें, तो चेक कर लें कि ये जेन्युइन है। तो चेक कैसे करना है, वो नोटों वाली एक मशीन होती है जिस पे वो देखते हैं जाली है या असली है, उस पर ये मतलब चेक हो जाता है। अगर आप ये जाली स्टाम्प लगाएंगे या रसीद ये टिकट लगाएंगे और इस पे आपकी जो दी हुई दरख्वास्त है वो जज इस बेस पे भी खारिज कर सकता है कि आपने अदालत को चीट किया, आपने जाली स्टाम्प को कोर्ट में पेश किया, इस पे भी आप पे पर्चा हो सकता है। तो खुदारा इस बात से आप बचें, आप जल्दी ना करें, एहतियात करें और कचहरियों के बाहर बैठे हुए भेड़ियों से बचें, अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को बचाएं। तो नाज़रीन वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि ये जो चल रहा है हमारे कचहरियों के बाहर, इनसे कैसे बचा जा सके, वो सारी तफसील हमने आपको बता दी है। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।